अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि दुनिया में हर कोई खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और अच्छा रहे और हर किसी की अल्लाह पाक दिल की मुराद पूरी करे। आमीन। क्योंकि जिस तरीके से मेरे दिल की मुराद सिर्फ दिल की ख्वाहिशें दिल ही में है, लेकिन अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अल्लाह बोले बिगैर सारी ख्वाहिशें मेरी ज़िंदगी में पूरी कर रहे हैं और अभी भी पूरी हो ही रही है। तो बस इसी तरीके से मैं अल्लाह से चाहूँगी कि अल्लाह सबकी दिल की ख्वाहिशें पूरी करे। और माशाल्लाह आज मेरा चौथा दिन, आप सबको पता है कि जो मेरी तैयारी चल रही है, तो उसके बीच में आ गई मुझे फ़िश खाने की। 2 दिन पहले आपको बताई थी कि मुझे बहुत दिल कर रहा है फ़िश खाने, तो मैंने बोला कि चलो मैं जाती हूँ, फ़िश लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। लगभग 80-90% मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब थोड़ा सा 10% बाकी है, जो मुझे स्पेशली मार्केट जाना है कुछ चीज़ें वेयर करने के लिए। तो वो मैं पहले जाऊँगी अभी मार्केट, पहले लूँगी फ़िश, आऊँगी, कुकिंग करूँगी, खाऊँगी। आज मैं बिल्कुल आराम नहीं करने वाली क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है मेरे पास। तो उसके बाद में फिर दूसरी जो बाकी है वो दोपहर के बाद या शाम को जाऊँगी, थोड़ा सा वो परचेज़ करके। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा 100% पैकिंग कंप्लीट होगा। तो अब मैं निकल रही हूँ पहले फ़िश लाने और उसके बाद में आती हूँ और कुकिंग करती हूँ। तो क्या कहते हो, कुकिंग देखना है तो आपको ये चैनल पे नहीं मिलने वाला। हाँ छोड़, नीचे छोड़, खाना खाने के नीचे छोड़ लो। वो बच्ची की स्मेल आ रही ना लोगों को। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल दिखावट करने का मुझे आता नहीं है और दिखावट मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैं काम में और सब चीज़ें सहते उसके बाद इतना खाना भी बनाई, बहुत थक गई हूँ। तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो बच्चे लोग बोले चला हम लोग ऊपर ही निकालते खाना। 1 मिनट का आराम नहीं किया आज मम्मी ने सुबह से। हाँ भाई, कल से है ना? कल से है। और ये दूसरा मोगो क्योंकि ये पीने से थोड़ा मिठास अंदर जाती तो मुझे ऐसा लगता है एनर्जी आती है। और इसका क्या अमीन बोलता कि आप खाओगे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। क्या खट्टा खट्टा एकदम बना है सालन भाई, खा के देखो आप भी। हो खट्टा खट्टा, इसको बहुत पसंद है खट्टा। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। सच में मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा खाना खा के फ्रेश हो जाओ, इंशाल्लाह थोड़ी एनर्जी आए फिर बात करती हूँ आप लोगों से। चलो भैया, आखिर आ ही गए मैं मार्केट। और देखो आप देखो, बताओ कैसे मैं रोज़ तुम्हारी साइड कैसी दिखती है, थकी मांदी, ना कुछ पहनी ना कुछ, घर की बिल्कुल हालत में। तो भी अभी तक 4 लेडीज 2 बच्चे अभी तक सेल्फी ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त दी है ना, और अल्लाह से यही दुआ करते कि अल्लाह ऐसी इज़्ज़त सबको दे। और क्या खाना है देखो, हम लोग रोज़ जब यहाँ आओ ना तो ये भैया के पॉपकॉर्न कुछ करते हैं। ये विदाउट ऑयल, जैसे मैं आपको मेरे कुकिंग चैनल पे दिखाते रहती हूँ कि हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड तो खाना चाहिए पर हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए रोड वाला एकदम रेडी, क्या बोलते हैं, रेडी वाला ये अलाउ हुआ पॉपकॉर्न। और मुझे कभी भी ये पॉपकॉर्न यहाँ का बना हुआ नहीं देते, हमेशा बना हुआ ताज़ा बना के भर के नमक छिड़क के देते। और फिर पैसे नहीं देते तो मुझे जाओ ना, आप बाद में दे देना। चलिए माशाल्लाह, आपको मैंने शाम को बताई कि मैं मार्केट आई हूँ। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी थी वो वहाँ से सब सारी चीज़ें लेकर हम घर आए और इतने पसीने में लथपथ थी। तो आई, नहाई धोई, माशाल्लाह मगरिब का टाइम था, अगरबत्ती वगैरह की, चाय पी। तो मैंने बोला कि चलिए फिर थोड़ी दिल की बातें आपसे तो करनी है। और 4 दिन से आपको बता रही हूँ मेरी तैयारी। तो फाइनली मैं आज आपको बताती हूँ कि ये तैयारी किस चीज़ की हो रही है। ये अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसी इज़्ज़त मिली है, ये मैं अल्लाह की तरफ से बोलूँगी कि अल्लाह के चाहे बिगड़ी कोई चीज़ें होती नहीं है। और मेरे अल्लाह को पसंद है और मेरे गरीब नवाज के दर से शुरू हुई चीज़ें है ये। और वहीं से ये शुरू हुई थी जर्नी और आज पता नहीं कहाँ तक ये पहुँच चुकी है। जैसे वहाँ गरीब नवाज के यहाँ से जर्नी इसलिए बोलती हूँ कि वहाँ से टिकटॉक शुरू हुआ था और वहाँ से मेरे एक चेहरा दिखने लगा था लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद टिकटॉक तो चला गया, लेकिन ज़िंदगी में ये जो पहचान है ये दिन दुगनी बढ़ती गई, कम नहीं हुई। और उसी की एक पहचान है इंस्टाग्राम, जो मेरा इंस्टाग्राम है। तो ये जो मैं आज बता रही हूँ आपको, ये मैं बता रही हूँ इंस्टाग्राम के पेज से मुझे कोलैबोरेशन आप देखते हो आए दिन आते रहते हैं। और मैं बहुत ब्रांडेड और गिने चुने चीज़ें करती हूँ बिकॉज ऑफ मैं बहुत जेन्युइन चीज़ों में बिलीव करती हूँ। क्योंकि मैं, अगर दुनिया मुझे पसंद करती है और मुझ पे ऑनेस्टी रखती है तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि जो जेन्युइन चीज़ है, जो ऑनेस्ट है, उसी पे काम करना चाहिए। आप जैसा काम करोगे उसी के अवज़ में आपको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और ज़िंदगी में इज्जत भी मिलेगी। ये मेरी सोच है ज़िंदगी में हमेशा। मैं बहुत छोटी दुनिया से आई हुई औरत हूँ,
लेकिन आज अल्लाह ने मुझे बहुत मतलब बहुत बड़े मकाम पे पहुंचा चुके हैं। और ये जो कोलैबोरेशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा ही कि मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ। तो मैं अभी आपको तो नहीं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, बट ये है कि इंस्टाग्राम के पेज से मुझे ये मौका मिला है, ये इज्जत मिली है। टाइम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिला है मम्मी को, है ना मम्मी? हाँ, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ साथ उन्होंने मेरे घर वालों को, मेरे फैमिली को भी इज्जत दी है। और मेरी फैमिली में हमेशा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मैंने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें की हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के कभी नहीं की हूँ। हाँ, मेरी फैमिली के लिए वो काम छोड़ सकती हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। और शायद यही बातें हैं जो मेरे अल्लाह को पसंद है, और मेरी किस्मत हो या उनकी किस्मत हो, मिलकर अल्लाह पाक हमको सब कुछ अदा करते हैं। और माशाल्लाह ये कोलैबोरेशन के लिए मेरे बच्चे हम सब जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पर। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पहुँची हूँ और किस चीज़ का कोलैबोरेशन करने वाली हूँ, और सारी डिटेलिंग के साथ आपको बताऊँगी मैं वो सब चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपको बताऊँगी मेरे दिल की, खास करके दिल की बात। मैं सबसे पहला मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने अगर मुझे दुनिया नहीं दिखाई होती, मेरी माँ के पेट में नहीं दिया होता मुझे, तो शायद मैं दुनिया नहीं देखती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। उसके बाद है मेरी मम्मी, जो मेरी मम्मी ने मुझे ये दुनिया दिखाई, जो दुनिया में आज मेरा नाम और मेरी शोहरत जो चल रही है। और उसके बाद है मेरे गरीब नवाज, जो सबने जब साथ छोड़ दिए, जब कासिम ने दुनिया में नहीं रहे, मेरी अम्मी दुनिया में नहीं रहे, तो उस टाइम मैं इतनी टेंशन में रहा करती थी। तो मैंने सिर्फ यहाँ मेरे विंडो पे बैठ के आसमान की तरफ देख के हमेशा अपनी माँ की तरफ, माँ से कुछ ना कुछ बातें करती थी, अल्लाह से कुछ बातें करती रहती थी। तो एक बार ऐसा बहुत ज़्यादा मेरे घर में जो मेरी सिस्टर लोग हैं, मेरे कजिन लोग हैं, उनसे ही कुछ ऐसी बातें हुई थी, मेरा बहुत दिल दुखा था। तो मैं यहाँ बैठ के रोते रोते बस ऐसे आसमान की तरफ देखी और कहा गरीब नवाज को कि गरीब नवाज, आप अपनी इतनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दो कि मुझे इस दिल में आपकी मोहब्बत के सिवा कोई मोहब्बत नहीं चाहिए, और मेरी ज़िंदगी में आपके नाम के सिवा कोई नाम नहीं चाहिए। पता नहीं वो पल ऐसा था या वो कौन सा ऐसा पल था जो मेरे सरकार ने मेरे दिल की बात, मेरी ज़ुबान की बात तुरंत ही आमीन कर दी। और बस इतना मेरी दिल लगी हो गई कि मैं 2-4 साल में जाने वाली, 1 साल में जाने वाली औरत हर छठी के वहाँ पे जाने लगी, हर छठी में मुझे बुलाने लगे ख्वाजा साहब। और उसके बाद बस ये जर्नी मेरी शुरू हो गई। तो बस इन सब का तो शुक्रिया करती हूँ। और इन सब के साथ आप सबको भी पता है कि मेरी ज़िंदगी में आज एकदम स्पेशल चीज़ें का, स्पेशल जगह किसकी है वो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कभी छोटे और बड़ों को ये नहीं कहा कि ये छोटे हैं तो हम इनको सॉरी नहीं बोलना चाहिए या इनको थैंक्स नहीं बोलना चाहिए हमको। तो मैं स्पेशली मेरे बच्चों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर वक्त तो आई लव यू टू, हर वक्त तो मैं बोलती हूँ। शायद इसीलिए मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो हर चीज़ को सुन के इग्नोर करते हैं, बिकॉज ऑफ वो अपनी माँ की जो छवि है वो अपनी आंखों से, और माँ की जो जर्नी है वो अपनी आंखों से हर चीज़ देखे हैं। तो स्पेशली थैंक्स मैं अपने बच्चों को बोलना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा, ऐसे तो मेरे जिगर के टुकड़े ये दोनों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब अमीन है, क्योंकि मेरे अमीन को आपसे कोई बातें छुपी नहीं है कि मेरे अमीन को किस तरीके से, किस लफ्जों में, किस लहजे में बोला गया। बट आपके अखलाक है ना हमारे साथ, तो इसके बावजूद अगर मेरा बच्चा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये अलग बात है कि आज आपको वीडियोस में मेरा अमीन दिखता है पर वीडियो के पीछे मेरा अली रहता है। तो इसीलिए मैं आज इतनी मजबूती से पीछे हो या आगे हो, दोनों जगह पे खड़ी हूँ। और यही कहते हैं, इसी के ताकत कहते हैं फैमिली की। और बच्चे हो या हस्बैंड हो या माँ बाप हो, बहुत ज़रूरी होता है एक धागे में सबको पिरो के रखना और एक धागे में जुड़ के रहना। और अगर एक भी मोती उसमें से निकल गया तो पूरी माला बिखर जाती है। तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप भी समझते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या मेरा इशारा है। और आई होप सो मैं हर किसी के हक में दुआ करती हूँ। तो मैं दिल से चाहूँगी जो भी मेरी ज़िंदगी में है या छूट गए, अल्लाह उनको भी जब सब कुछ अता करे, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी करे। और हर किसी की जो मेरे साथ नहीं तो और किसी के साथ जुड़े तो अल्लाह उनकी जोड़ी और उनकी साथ उनको हमेशा बनाए रखे। मेरी यही दुआ है दिल से। और इंशाल्लाह बस ये शुक्रिया सबका अदा करना चाहती थी। और मैं आने वाली हूँ आज थोड़ा लाइव, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे जो मेरे लिए ख़ास एक अलग अपने दिल में जगह रखते हैं, तो मैं उनके लिए भी कुछ बात करना चाहूँगी। तो मैं आज थोड़ा सा लाइव भी आने वाली हूँ। चलो फाइनली हमारी रवानगी एयरपोर्ट के लिए। अब हम निकल रहे एयरपोर्ट। और अभी भी मैं नहीं बताऊंगी आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट ये है कि इंटरनेशनल जा रहे हैं।
और ये ट्रिप हमने खुद प्लान नहीं की है, ये बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हमको बुलाया गया है। स्पॉन्सर ट्रिप। तो उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत उनको शुक्रिया भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे होल फैमिली के साथ में मुझे बुलाए हैं। तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। तो जब तक के लिए हैप्पी जर्नी भी आप बोल सकते हो, या फिर हमारे हक में दुआ भी कर सकते हो। इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों ने अभी लाइफ में मुझे बोले कि एयरपोर्ट का ब्लॉग जरूर बनाना, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा क्लिक में एयरपोर्ट का भी लूंगी, उसके बाद ही इसको एंड करूंगी। मम्मी तो डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हूँ पहले मैं, एक बार अंदर एंट्री हो जाओ फिर बताती हूँ। अभी हमारी फ्लाइट एहतियात है, तो हम लोगों को पहले बोर्डिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में हमारी इंजॉयमेंट। पहला सबसे पहला जो रूल है पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो पहले मैं जा रही हूँ अपना रूल फॉलो करने। तो थक गए ना? कितनी लाइन है देखो, इतना प्राइवेट होके भी इतनी लाइन है। अब तक चेक इन भी नहीं हुआ और अभी से आप थक गए। एक्साइटेड नहीं है? नहीं। और ये मम्मी आते हुए, मम्मी यो मैं भी बोर्डिंग टाइम, फैमिली बोर्डिंग टाइम। लाइन में इतनी लेट हो गया। अच्छा हुआ वो फ्लाइट का अनाउंसमेंट करे, तो उन्होंने आके फिर हम लोगों को बोला कि आप लोग रिक्वेस्ट करो, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की, पीछे से आगे आने को दी है एंट्री। आई थिंक 10 मिनट्स भी बाकी नहीं है। देखो आवाज़ आ रही है, भागे जा रहे हैं हम लोग। चलो फिर मैं जल्दी से फ्लाइट में बैठती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड फाइनली हम उतर चुके हैं, पर अभी भी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि हम कहाँ उतरे हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तो पता ही चल ही जाएगा। और हमारे साथ कुछ थोड़ा सा एक ट्रेजेडी हो चुकी है, और उसकी पूरी गलती मैं अपने सर लेना चाहूँगी, क्योंकि वो सारी गलती मेरी है। तो वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल हम उतरे हैं फ़्लाइट से और अब जा रहे हैं अपने सामान की तरफ। तो आगे चल के देखते हैं कैसे क्या होगा, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। माशाल्लाह हमने हमारा सामान भी सारा कलेक्ट कर लिया, और हमारा सामान देखो कितना सारा, तो सारा सामान है हमारा। और बस अब हम जा रहे हैं बाहर गेट की तरफ, और इंशाल्लाह गेट की तरफ जाके ही मैं ये ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह जो ट्रेजेडी हुई है और जो प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे ज़रूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह अब मैं बाहर जा रही हूँ, और देखते हैं बाहर जाके फिर वहीं पे मेरा ब्लॉग भी एंड होने वाला है। चलो मुझे लेने के लिए आ गए हैं, और मेरे अपने नाम का पेपर देख चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह ब्लॉग मेरा एंड यही होने वाला है, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि क्या मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, और हम कहाँ जा रहे हैं, और कौन से शहर में हैं। तो फिलहाल के लिए ब्लॉग एंड यही करूँगी। कहाँ से ना माफ़, गलती माफ़। एंड सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।